गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एंकल जॉइंट में होने वाले पेन की। किस किस रीज़न से एंकल जॉइंट में पेन हो सकता है, क्या क्या उसके कॉजेज़ होते हैं और क्या उसकी प्रिवेंशन है और क्या उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज़ की, क्या कारण होते हैं एंकल जॉइंट में पेन होने के। तो जो मोस्टली हमने कारण देखा है एंकल जॉइंट में पेन होने का, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है एंकल जॉइंट का ट्विस्ट हो जाना। कई बार हमारा एंकल क्या है, अंदर की साइड ट्विस्ट हो जाता है, जिसको इन्वर्जन इंजरी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा एंकल के सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट और मसल्स, कई बार वो टीयर हो जाते हैं। उसकी वजह से एंकल जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, अनेबल टू वेट बेयरिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है, कई बार हम गलत तरीके के शूज और स्लीपर्स पहन लेते हैं, जैसे कि सपोज हाई फीमेल्स स्पेसिफिकली हाई हील स्लीपर्स पहन लेती हैं, सैंडल्स पहन लेती हैं। तो उसकी वजह से एंकल पे गलत तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होता है और एंकल में हमारे पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा होता है, कई बार हम अनकंफर्टेबल शूज लाइक टाइट शूज हमने पहन लिए, तो उसकी वजह से भी एंकल जॉइंट में पेन आ जाता है। कई बार कुछ अदर पैथोलॉजीज होती हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, लाइक जैसे यूरिक एसिड इंक्रीज होना हो गया। तो कई बार यूरिक एसिड होने के बढ़ने की वजह से भी एंकल जॉइंट में पेन, स्वेलिंग ये सब होना शुरू हो जाता है। तो इसकी हम अगर डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री देखते हैं। कोई हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है जिसमें उसका स्ट्रेन आया हो, कोई ट्विस्टिंग इंजरी हो गया, कोई ओवर यूज इंजरी हो गया। ये सब देखने के बाद हम पेशेंट का मेडिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं, कोई यूरिक एसिड की शिकायत तो नहीं है। अगर ज़रूरत लगती है तो उसके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। और अगर हमें लगता है कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी है, तो कुछ उसमें स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं कि वो जो इंजरी है मीडियल साइड है, यानी कि अंदर की साइड है या बाहर की साइड है। एक सिंपल सा इसमें फंडा होता है कि जिस भी साइड का लिगामेंट और मसल टीयर है, उसके अगेंस्ट आप अगर मूवमेंट करते हैं एंकल का, और अगर उसमें पेन आता है, पेन, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि आपका मसल और लिगामेंट टीयर हो सकता है। अब ग्रेड चेक करने के लिए वो ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, उसके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन या एमआरआई, तो उससे हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि किस ग्रेड का उसमें टीयर हो सकता है। कई बार इस तरीके के स्ट्रेस में कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, बिल्कुल बाल जैसा फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से एंकल जॉइंट में पेन बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सरे इज द मैंडेटरी थिंग, कि हमें एक्सरे करा ही लेना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाता है हेयरलाइन फ्रैक्चर है क्या है। जब हमें डायग्नोसिस मिल जाती है कि अब इसमें दो तरीके की स्पेसिफिकली 3 तरीके की डायग्नोसिस मिली, या तो ब्लड पैथोलॉजी है, यूरिक एसिड इंक्रीज है, तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू यूरिक एसिड और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेगा। दूसरा, अगर कोई हेयर लाइन या कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो उसमें एक उसका कास्ट इमोबलाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे, जिससे कि 4 to 6 वीक के लिए कास्ट लगाते हैं और बोन हील होता है। थर्ड वन इज लिगामेंट और मसल इंजरी अगर होती है, तो उस सिचुएशन में हम उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं, इधर काइंसो टेपिंग करा या इमोबलाइजर कास्ट दिए, और उसके साथ साथ उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, पेन मैनेजमेंट। उसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होगी, फिजियोथेरेपी हो गया, या फिर सॉफ्ट कास्ट भी एडवाइस कर देते हैं इमोबिलाइज करने के लिए। बेसिकली हमारा कंसर्न होता है कि उस मसल और लिगामेंट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो फास्टली हील करे। तो ये कुछ जनरल थिंग्स हैं जिसकी वजह से हमारा एंकल में पेन होते हैं, और ये कुछ जनरल टाइप के प्रोटोकॉल हैं जिसकी वजह से हम एंकल को हील कर सकते हैं। इस तरीके की एक्यूट इंजरी में आइस पैक बेस्ट ऑप्शन होता है, कि अगर आपको इस तरीके की एक्यूट इंजरी हुई है और किसी रीजन से आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप उसमें आइस पैक कंटिन्यूसली दिन में 2-3 बार अप्लाई करें 10 to 15 मिनट्स के लिए, और कोई क्रैप बैंडेज बांध के रखें उसमें डे एक्टिविटी में, और वेट बेयरिंग एक्टिविटी कम से कम करें। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी नॉर्मल इंजरी होगी तो वो हील हो जाएगी इन बिटवीन 1 to 2 वीक। अगर लगता है कि आपको नहीं आराम मिल पा रहा है, तो अपने आप किसी कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे उसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जनरल थिंग्स है एंकल जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हील में होने वाले पेन की, किस रीजन से होते हैं और क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।